कब्रिस्तानों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। जिस हवाले से कराची के अंदर खबरें गर्दिश करती रही कि हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ ऐसी डेथ बॉडियां भी आई हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं था, जिनके पोस्टमार्टम नहीं किए गए, मुख्तलिफ किस्म के अमराज में वो मुब्तला थे। उसके बाद उनकी हलाकतें हो गई और उन्हें अपने अपने जो इलाकई कब्रिस्तान उनमें दफना दी गई। इस वक्त कराची के में एक मरकजी मुआज गोड के इलाके में तमाम ही बड़ी मेमन कम्युनिटियों के छीपा के ऐदी के कब्रिस्तान है। कराची के मेन कब्रिस्तानों का ये मरकज़ है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ तमाम ही कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है कि यहाँ अब जो भी मैयत या मुर्दा लाया जाएगा उसका रिकॉर्ड दिया जाएगा बाकायदा तौर पर मुतलका थाने को। और यहाँ पर जो गोरकन है इन्हें भी पाबंद कर दिया गया कि हर आने वाली मैयत का रिकॉर्ड चेक किया जाए, उन्हें बाकायदा तौर पर जांच पड़ताल के बाद उन्हें यहाँ जगह दी जाए और मुतलका इलाके को आगाही करवाई जाए और इसका एक बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए अहकाम दिए गए जिसमें ताकि कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा कोरोना का मरीज जो कि घर में ही फौत हो गया उसे यहाँ लाकर बगैर इतला दिए इलाकाई थानों को यहाँ दफनाया ना जा सके। इस हवाले से एक बाकायदा तौर पर SOP तैयार कर ली गई है और इन कब्रिस्तानों के अंदर भी बाकायदा तौर पर अब जो इमरजेंसी है और कोई भी ऐसी मैयत यहाँ पर नहीं दफनाई जा सकती। वैसे ही कराची के कब्रिस्तानों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जगह नहीं है। पहले से कब्रिस्तान कुछ कदीम कब्रिस्तान है जो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। आज से 20 साल पहले से वहाँ पर मैयत लाना मना थी कि यहाँ जगह नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आज भी उन्हीं कब्रिस्तानों में गोरकनों की मिली भगत से वहाँ दफनाए जा रहे हैं मुर्दे और कई ऐसी मैयत हैं जिनके रिकॉर्ड हैं, कईयों के रिकॉर्ड नहीं है। इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर जब से कोरोना वबा जो फैली है इसके बाद से जो होने वाली हलाकतें या कुछ ऐसे मरीज है जो पोशीदा है जिन्हें घरों में जो अंडरग्राउंड कर दिए गए, जो करतीना कर दिए गए, उसके बाद उनकी आगाही नहीं कराएगी, हॉस्पिटलों में आगाही नहीं करवाएगी, मुतलका थानों में आगाही नहीं करवाएगी कि इनका क्या मर्ज था, क्या इनका जो सबब बना मौत का वो क्या सबब बना, तिब्बी मौत थी या कोई ऐसा वायरस था, ऐसी मौलिक मर्ज थी, इसके अलावा कोई हलाकत का सबब था। ये वो तमाम तर वजूहात थी जिस पर हुकूमत सिंध की जानब से भी इकदाम लिए गए और खबरें भी गर्दिश कर रही थी जिस पर बाकायदा तौर पर यह अहकाम जारी कर दिए गए। कराची से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।